हाय, हाउ आर यू ऑल। तो बच्चे, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। और आज के लेक्चर में हमने कल जहाँ तक छोड़ा था, लास्ट हिस्सा इस चैप्टर का, जो कि इम्पोर्टेंट है और जहाँ से सवाल आते रहते हैं। फिर मैं कुछ जेई मेंस के सवाल आपको कराऊंगा तो आप वो समझेंगे पहले। पर ये पता तो हो करने कैसी हैं चीज़ें। तो हम बात करेंगे किसके बारे में। अपन लिख लेते हैं कन्वर्जन। इसके बारे में जी हम आज की क्लास में पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ ग्राफ। ठीक है। दूसरी चीज, ड्रॉ कैसे करना है ग्राफ। अगर हमें कुछ इंफॉर्मेशन गिवन हो तो फिर ड्रॉ कैसे करेंगे ग्राफ, वो वाली बात। तो मैं इस बात को, इस टॉपिक को जो मैं शुरू करता हूं, वो ब्लू पेन ले लेते हैं। हाँ, अपन शुरू करते हैं कहाँ से। सवाल, पहले सवाल लिख लेते हैं, फिर यूज करेंगे इसको। चलें जी। सवाल कैसे है। सवाल कुछ इस तरीके से है कि कंडीशन आपको गिवन है कि एक पार्टिकल है। ये पार्टिकल, ऐसे सवाल आ गया, ये पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ऑल्दो तो मैंने कल वाली क्लास में जो ये इतनी बड़ी वो थी, उससे मैंने ग्राफ बनाना बताया था, सेम ही चीज है। लेकिन अब थोड़ा सा बन कैसे रहा है वो सेंसिबल तरीके से अपन चीजों में बात करेंगे। पेपर में क्या सोचना है वो भी बात करेंगे। बनेगा कैसे, ट्रेडिशनल वो इक्वेशन लिख के फिर ग्राफ कैसे आता है, वो सारी बातें करेंगे। फ्रॉम रेस्ट, आप देखते रहो थोड़ा सा, बस थोड़ा थोड़ा देखते रहो। एंड मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है जी। देन ड्रॉ, देन ड्रॉ। ठीक है जी। क्या क्या ड्रॉ करना है उसने। ए, और ये कहाँ था, मूव स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, और कहाँ मोशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ओरिजिन से। इसको अलग लिख लो। आपको ड्रॉ करना है एटी ग्राफ बच्चे। आपको ड्रॉ करना है कौन से वाला ग्राफ, ये वीटी ग्राफ, फिर वीटी ग्राफ। ठीक है बच्चे। फिर आपने ड्रॉ करना है एटी वीटी सी ग्राफ, हो गया आपका वी एक्स ग्राफ, और एक बचा एक्स टी बच गया। मतलब ये चार ही ग्राफ हमने पढ़े हैं, इन्हीं के ऊपर हमने चर्चा करी है। तो ये अब इससे ड्रॉ करना हम सीखते हैं। फिर कन्वर्जन सीखेंगे, फिर सवाल कैसे आते हैं। धीरे धीरे एंड तक जाते जाते आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। टेंशन ना लो। मैक्सिमम केस में यहाँ से सवाल बनता ही बनता है। आप कोई कोचिंग का टेस्ट दो या कुछ भी दो, खैर उस बात को छोड़ो। अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं, बातों को इधर उधर नहीं जाते हैं। ये कह रहा है पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो पहले मुझे एक चीज पता है, एट टी इज इक्वल टू जीरो। पार्टिकल कहाँ है, रेस्ट में है, यानी कि ओरिजिन पे एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये इनिशियल कंडीशन है। और ये किससे मूव कर रहा है, मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब जैसे ही कांस्टेंट एक्सेलरेशन आया, तो मुझे पता है कि मैं क्या यूज कर सकता हूं, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन कर सकता हूं, यूज नहीं कर सकता हूं। ठीक है। सबसे पहले मैं एटी ग्राफ के बारे में बात करता हूं। एटी ग्राफ, तो मेरे दिमाग में क्या चीज आनी है चाहिए, ए और डी के बीच में इक्वेशन पता हो तो भी ग्राफ बनेगा। अब एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि टाइम के साथ एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है। तो अब मेरे बच्चे, जब वो चेंज नहीं हो रहा तो कांस्टेंट कैसे बनाओगे आप, कुछ इस तरीके से। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, देख रहे हो ना, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम है। ये समथिंग, ये ए नोट जो भी है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो लाइन ऐसे जाएगी। इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट। ठीक है। यानी कि टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहा है, ए नॉट, ए की वैल्यू उतनी ही है, चेंज नहीं हो रही है। चेंज होगी तो ग्राफ मतलब लीनियर बनेगा या कैसे भी मूव करेगा, लेकिन ये कांस्टेंट हो गया। अब बी वाले पे आ जाते हैं। बी वाला कौन सा है जी तुम्हारा, वी टी ग्राफ। अब तुम्हें वी और टी के बीच में इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो इसके लिए मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर मैं पहली इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूं तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। यू क्या है तुम्हारा, जीरो। यानी कि v इज इक्वल टू क्या आ गया, ए और टी। और मुझे v और t के बीच में ही तो ग्राफ बनाना है। कैसा आया है, y इज इक्वल टू एम एक्स। लाइन, लाइन जो कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से। कर दो पास।
एट टी इज इक्वल टू जीरो वेलोसिटी क्या है, जीरो, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। फिर वी टी ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देगा, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मुझे पता है लाइन का स्लोप क्या रहता है, कांस्टेंट, ये थीटा, ये भी थीटा, ये तुम्हारे अल्टरनेट एंगल, तो लाइन का स्लोप हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो देखो इक्वेशन से भी मुझे सेम बातें पता लगने लग रही है, लेकिन अभी मैं इक्वेशन का यूज करके ही चीजें करने वाला हूं। तो वीटी पे आ गया। अब मैं सिमिलरली देखते रहे ना, अभी मैं एक्स टी की बात करता हूं, इसकी बात करते हैं अपन, पहले एक्स टी की बात कर लेते हैं, एक्स टी के बारे में बात कर लेते हैं। आप मुझे बताओ सेकंड इक्वेशन मोशन को क्या लिख सकता हूँ, एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बच्चे इसको जैसे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर याद करते हैं, तो एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, एस क्या, मैंने एक्स लिख लिया, अब वाई लिख लो, जो मन है वो लिख लो, वो तो नोटेशन है। तो इनिशियली यू क्या है, जीरो, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, ठीक है। सो एक्स विल बी इक्वल्स टू क्या है आपके पास, हाफ ए टी स्क्वायर। अगर मुझे ड्रॉ करना है, क्या ड्रॉ करना है, एक्स टी, पहले लिख लो, एक्स टी ड्रॉ करना है, ठीक है। ये जो y है, y एक्सिस पे x लिखा हुआ है, x एक्सिस पे t लिखा हुआ है। आपको क्या बताया था मैंने, रिप्लेस कर दो, x की जगह जो यहां लिखा हुआ है वो यहां लिख दो, x की जगह y लिख दो, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ इंटू ए इंटू, ये t है यानी कि ये x एक्सिस पे लिखा हुआ है यानी कि एक्स स्क्वायर, y प्रोपोर्शनल टू किसके आ गया, एक्स स्क्वायर। ये क्या होता है जी, पैराबोला। जिस बच्चे को यहाँ, वैसे तो बच्चों को देखते ही पता चल जाता है, जो बच्चा बेसिक नट ढंग से पढ़ता हुआ आया है उसको पता है कि पैराबोला बन रहा है, एक्स इसकी टू पे पावर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। एक्स की पावर वन है, यहाँ टी की पावर टू है, ठीक है। तो एक्स टी का जो ग्राफ है ये मेरे निकल के आ गया वाई, या फिर आपको चेक करना है, मतलब कुछ बच्चों को तो सीधा ही, कहने का मतलब है सीधा ही पता चल गया तुम्हें। अगर नहीं भी पता चल रहा तो आप क्या बनाने वाले हो, वाई पे आपने क्या लिखा है उसको रिप्लेस कर दो, एक्स पे जो लिखा हुआ है उसको रिप्लेस कर दो, यानी कि टी की जगह एक्स लिख दो, एक्स की जगह वाई लिख दो, इस इक्वेशन में अपने आप पता चल जाएगा तुम्हें क्या निकल के आएगा, कौन सा ग्राफ बनेगा, पैराबोला। कौन सा पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। कौन सा पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। तो बनाओ जी अपवर्ड पैराबोला, ये तुम्हारा एक्स टी ग्राफ बन गया, ठीक है। ये इक्वेशन से बनाना बता रहा हूं, फिर अभी हम थोड़ी देर बाद सीधा कन्वर्जन सीखेंगे, वही तुम्हें सीखना है। ये तो अभी मैं आपको लॉजिकली बना बना के दिखा रहा हूं, v और x का ग्राफ। तो आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करें, वी स्क्वायर बच्चे इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एक्स, ये तो हो जाएगा जीरो क्योंकि u जीरो है इनिशियली। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एक्स। आपको किसके बीच में ग्राफ बनाना है, देखो अब यहाँ पे दो ग्राफ बनाते हैं अपन, v और x के बीच में, अभी आपको पता चलेगा, और वी स्क्वायर एक्स के बीच में। देखो बात ये है, ये जितनी भी मैं लेक्चर में चीजें खोल खोल के आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये जब मैं स्टूडेंट था मुझे भी बहुत दिक्कतें आती थी, ठीक है, समझने में या चीजें पकड़ने में। तो एक अच्छा बच्चा तो जल्दी शायद कवर अप कर लेता है, जल्दी समझ लेता है, लेकिन एक नॉर्मल बच्चे को थोड़ी दिक्कत होती है। अब मैं वही कहता हूँ, एजुकेशन पे हक तो सबका है भाई, ऐसा थोड़ी ना है कि एक बच्चे का है एक बच्चे का नहीं है। तो अब जैसे ये दो चीज आ गई, अब यहाँ मैं आपको समझा रहा हूं, जो ये मैंने बात बताई थी ना ये वाली, कि ये मान लो, ये अब यहाँ समझो, ये कहाँ लिखा हुआ है, ये y से रिप्लेस कर लो, और इसको, ये तो x है तो इसको तो x से ही रिप्लेस कर लो, या x का नोटेशन चेंज कर लो, इसको ऐसे लिख लो, x को, ये कैपिटल x को स्मॉल x, और ये v स्क्वायर इस बार y, जो y एक्सिस पे लिखा हुआ है उसको रिप्लेस कर लो। यानी कि पहले इसको देखो, ये वन है, ये टू, तो वन पे आ जाओ, यहाँ वाई वी है तो v की जगह y रख लो, जब v की जगह y रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, y का स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए, एक्स की जगह आप स्मॉल x रख लो, ठीक है, यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एक्स। ये क्या बना जी, पैराबोला। अपने आप पता चल गया तुम्हें क्या बना जी, ये पैराबोला। कौन सा पैराबोला, राइट वर्ड शेप वाला, यानी कि कौन सा पैराबोला बच्चे, ये वाली शेप वाला, ठीक है। दूसरी पे आ जाओ, वी स्क्वायर है, वाई पे लिखा हुआ है, तो वी वाई, जो वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर की जगह वाई लिखो, तो ये तो सीधा ही वी स्क्वायर है, तो वी स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया आपने, वाई, और टू ए कैपिटल एक्स की जगह क्या लिखना है आपने, एक्स। तो आपको सीधा पता चल जाएगा कौन सी इक्वेशन आई आपको निकल के, स्ट्रेट लाइन।
यानी कि वी स्क्वायर और एक्स के बीच का जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्या बनेगा जी? स्ट्रेट लाइन, ऐसे। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा नहीं कि आप सीधा रट लो। इंपॉर्टेंट बात ये है कि कौन सा ग्राफ निकल के, वो ये पता इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है। क्या आप समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? तो वो आप जो जहां लिखा हुआ है उसको मान लो। वी स्क्वायर है तो वाई से रिप्लेस कर लो, वी है वाई से रिप्लेस कर लो, और जो एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ है उसको रिप्लेस कर लो। आपको ये पता चल जाएगा स्ट्रेट लाइन बनेगा, पैराबोला बनेगा, या और भी कोई इक्वेशन हो, सर्कल बनेगा, क्या बनेगा आपको खुद पता चल जाएगा। फिर धीरे धीरे आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में ही आपको पता लगेगा। अगर वी स्क्वायर है तो आपके दिमाग में ही बन जाएगा कि ये तो वी स्क्वायर है तो वाई हो गया, और ये तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये इसके बाद प्रोसेस आएगा। पहला प्रोसेस क्या है? ऐसे सोचना। और अगर आप बिल्कुल नए हो, सीखने लग रहे हो, तो कभी भी स्टेप कट मत करो। डू नॉट कट इवन अ सिंगल स्टेप। समझ रहे हैं आप? धीरे 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 बढ़ो। अब ये तो पढ़ लिया मैंने, ठीक है, इतनी बातें। अब मैं पेपर में थोड़ी ना ये हर एक इक्वेशन बनाता फिरूंगा। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अब मैं आता हूं अपनी ओरिजिनल बात पे, जो मैं पेपर के पीओवी से कर रहा हूं मैं। ठीक है, क्योंकि मुझे तो भाई सबसे आगे चलना है ना, और मुझे सवाल को फास्ट भी बनाना है। तो अब मैं चीजों को देखता हूं कुछ अलग नजरिए से, अलग अंदाज से। मेरे पास एटी ग्राफ है। एटी ग्राफ मुझे ये पता था, ये सबसे बेसिक है, स्ट्रेट मतलब कांस्टेंट है, तो ये बनेगा। अब अब मुझे क्या बनाना है? मैं बना रहा हूं, एटी हो गया। हाँ, तो मैं बना रहा हूं अब वीटी ग्राफ। फिर बना रहा हूं मैं तुम्हारा एक्सटी ग्राफ। ये ग्राफ के बारे में मैं एक बार बनाने की कोशिश करता हूं। वीटी ग्राफ और क्या जी? एक्सटी ग्राफ। ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, यहां आपको देखने से पहले ग्राफ में क्या पता चल रहा है? ये पता है आपको, एक बात है कि एक्सेलरेशन क्या है मेरा? कांस्टेंट। और कैसा है? पॉजिटिव। जब मैं इस एटी ग्राफ को देखता हूं, मानते हैं आप नहीं मानते हैं? फिर अब जब मैं वीटी ग्राफ के बारे में सोचता हूं, या इसको देखता हूं, जब मैं वीटी ग्राफ को, तो वीटी ग्राफ को देखते ही और जब बनाने की दिमाग में आती है, तो मेरे दिमाग में पहला थॉट जो डेवलप होता है, जो आता है, पहला थॉट जो आता है वो आता है कि जो इसका वीटी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या देगा? एक्सेलरेशन। और इसका एरिया जो होता है वो देता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब मुझे तो एक्सेलरेशन से मतलब है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और उसने आपसे सवाल में कह रखा है कि एट टी इज इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी क्या है? जीरो, तो ग्राफ तो कहां से शुरू होने वाला है? यहां से। इतना तो मुझे पता चल गया। अब एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट किसका स्लोप होता है? लाइन का। तो इसका मतलब लाइन बनेगी। और वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो लाइन ड्रॉ करनी है आपने, बस लाइन ड्रॉ कर लो, बन गया। देखो आप, स्लोप क्या है? कांस्टेंट है। और कैसा है? एक्यूट एंगल बना रहा है, पॉजिटिव है। डन है। अब आगे चलो, इससे इसको कन्वर्ट करो। ये मैं आपको कन्वर्जन सिखा रहा हूं, ए से वी, वी से टी, और यही ऑर्डर होता है। आप ऐसे भी आ सकते हो और आप ऐसे भी आ सकते हो। अब आप ध्यान से देखो, वेलोसिटी क्या हो रही है तुम्हारी? इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी क्या करे? जैसे जैसे आप टाइम बढ़ रहा है, वेलोसिटी मेरी इंक्रीज हो रही है। ठीक है भाई, एक्सेलरेटेड मोशन है तो वेलोसिटी तो इंक्रीज होगी ना। लेकिन इधर आ जाओ एक्सटी ग्राफ में। अब एक्सटी ग्राफ में अगर मैं, मेरे दिमाग में आता है एरिया, तो कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन अगर मैं यहां स्लोप की बात करूंगा, तो ये स्लोप मुझे क्या देगा? वेलोसिटी। और वेलोसिटी कैसी है? इंक्रीज हो रही है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो स्लोप भी इंक्रीज होना पड़ेगा। और वेलोसिटी किधर इंक्रीज हो रही है? पॉजिटिव में। कैसे इंक्रीज हो रही है? पॉजिटिव में। जीरो से पॉजिटिव की तरफ। तो अगर जीरो से पॉजिटिव की तरफ वेलोसिटी जा रही है, तो इसका मतलब ग्राफ जो है, दिमाग में आई मेरे, या तो ऐसे बनाऊं मैं ग्राफ, या मैं ऐसे बनाऊं। ये दो ग्राफ मुझे ऐसे मैंने सोच लिए, मेरे दिमाग में सोच लिए। अब कोई बात नहीं, आपने गलत बनाया सही बनाया, भाड़ में जाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं एक बार चीजों को सोच लेता हूं। अगर मैं ध्यान से यहां देखूं, ये थोड़ा इस शेप का, अगर मैं
एट टी इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, जीरो, यानी कि स्लोप पैरेलल होना चाहिए, तो यही पॉसिबल है। यहां तो स्लोप देख रहे हो, ये एट टी इज इक्वल टू जीरो पे ये स्लोप क्या आ रहा है भाई, ये तो वेलोसिटी आ रही है ना, थीटा आ रहा है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई, देखो ना टी इज इक्वल टू जीरो पे स्लोप आ रहा है, स्लोप जीरो कहां आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। यहां इसके लिए क्या है तुम्हारा, इसके लिए ये फर्स्ट लिख लो, ये सेकंड, सेकंड वाले के लिए स्लोप क्या है, जीरो। और फिर स्लोप तुम्हारा क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखें इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं इसको अलग से आपको बनाऊं अब एक्स और टी, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे इंक्रीज होता हुआ। तो पहले स्लोप क्या है, जीरो, फिर स्लोप टेंजेंट ड्रॉ करते चले जाओ, स्लोप इंक्रीज हो रहा है, तो ग्राफ क्या बनेगा ये। और यही तो आप बनाने लग रहे थे, अगर आप ध्यान से देखो यही तो आपने बनाया था ये इक्वेशन लेके आके। तो आप बिना इक्वेशन के भी चीजों को बच्चे ड्रॉ कर सकते हैं। मेरे जो कहने का जो पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताने का था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब जो ग्राफ की इंफॉर्मेशन मैंने आपको पहले बताई थी, उन सारी इंफॉर्मेशन को यूज करके मैंने ये ग्राफ, और ये तीनों ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट है, तीनों ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मेरे को लेट्स सपोज, अगर मेरे को वी एक्स ग्राफ आ गया या उससे मुझे ए एक्स बनाना है, वो हम सवालों के थ्रू करेंगे। सवाल आएगा उस, मतलब जेई मेंस में ही पूछा गया है, एनटीए ने पूछा था, तो उसके अंदर जब सवाल आएगा तब मैं आपको वो चीज बताने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। अभी के लिए आप ये समझें ये कन्वर्जन में कैसे कर रहा हूं, ठीक है। यानी कि मैं स्लोप देख रहा हूं कि स्लोप कांस्टेंट है, बीटी ग्राफ का क्या देगा, मैं फिर से बोल देता हूं, बीटी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो एक्सेलेरेशन देगा, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, तो एक्सेलेरेशन वाले ग्राफ में देखो एक्सेलेरेशन नेगेटिव है, पॉजिटिव है क्या नहीं है, ठीक है। तब वो आप ऐसे कन्वर्ट करते चलोगे। अब इसी के ऊपर ये तो बेसिक बात है, ये सबसे बेसिक एलिमेंट मैंने आपको सिखाया है, ये सबसे क्या है, बेसिक बात है। क्या है जी, ये बेसिक बात। अब इस बेसिक बात के ऊपर अपन क्या सीखेंगे, सवाल कैसे करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं जी सवाल के ऊपर, देखो, ठीक है। सवाल देखो बच्चे, सवाल आपसे कह रहा है, क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, और कहां से, फ्रॉम ओरिजिन। ये आपको गिवन है, आपको इसके बाद इसका ग्राफ गिवन है सवाल का, एटी का। अब देखो ये सवाल दे दिया आपको, तो मैं तो बाद में ऑप्शन चेक करने, पहले मैं प्रॉपर इसका सॉल्यूशन करूंगा, प्रॉपर, फिर अपन बाद में जेई मेंस के सवाल लेंगे, उसमें तो ऑप्शन ही करेक्ट चूज करना है, तो वो तो आप तुरंत तुरंत करके निकल जाओगे, ठीक है जी। ये दे दिया आपको, ये -10, ये +10, ये 1 है, ठीक है। और ये थोड़ा सा ग्राफ यहाँ गलत हो गया है, यहाँ से यहाँ तक दे रखा है इसने, यहाँ से शुरू हो रहा है ग्राफ 2, और ये 4, ये आप थोड़ा गड़बड़ मत कर देना, ये ग्राफ ये नहीं है, इधर 2 से शुरू हो रहा है, फिर यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ एक्सेलेरेशन मतलब क्या है, 0 से 1 एक्सेलेरेशन इतना है, 1 से 2 एक्सेलेरेशन 0 है, और फिर ग्राफ ये 2 से 4 है, ठीक है, ये मत बनाना, डन है। अब आपको क्या ड्रॉ करना है, आपको ड्रॉ करने के लिए बोला गया है, पहला बच्चे वीटी ग्राफ, और दूसरा बेटा एक्सटी ग्राफ, डन है। पहला वीटी ग्राफ और दूसरा एक्सटी ग्राफ। अब मेरे दिमाग में चीजें कुछ कुछ आती है या नहीं आती है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि क्या आ रहा है क्या नहीं आना चाहिए, क्योंकि एकदम से बच्चा जब सवाल पढ़ता है ना, तो कुछ बच्चे तो ऐसे ब्लैंक हो जाते हैं कि अरे यार क्या क्या ही करूं इसमें। देखो जो दिया हुआ है वो पहले उसके तरफ एक बार देखो, देख के फिर थोड़ा तो सोचना पड़ेगा भाई। पहला मैं ड्रॉ करता हूं कौन सा, वीटी ग्राफ, कौन सा ग्राफ जी, वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ क्यों, क्योंकि एटी से वीटी पे पहुंचना आसान है, ठीक है। अब मुझे पता है वीटी ग्राफ का
वीटी ग्राफ का ऐसे ड्रॉ कर लो। अब मुझे पता है क्या, वीटी ग्राफ का जो एरिया है ये हो गया वीटी, डन है जी। क्या हो गया तुम्हारा वीटी। अब वीटी ग्राफ का जो एरिया होगा वो तो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, लेकिन जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन की वैल्यू बताएगा। अब अगर आप यहां देखें 0 से 1 के बीच में एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। देख रहे हो आप, 0 से 1 एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। और कैसा है, पॉजिटिव। यानी कि मुझे याद आया क्या बनेगा, 0 से 1 स्ट्रेट लाइन। 0 से 1 क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। पहले एक बार ग्राफ ड्रॉ कर लो, बन गया स्ट्रेट लाइन। और स्लोप क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है तो भैया यही ऐसे ही बन सकता है, सीधी सी बात है। क्योंकि v कहां है, v क्या है, 0 है, t इज इक्वल टू 0। तो 0 से शुरू होना है और यहां तक पहुंचना है, और एक्सेलरेशन, ये कंडीशन एकदम सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब एक्सेलरेशन 1 से 2 क्या है, 1 से 2 की बात करें, एक्सेलरेशन क्या है, 0। 0 है तो इसका मतलब स्लोप कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट। यानी कि वो जब एक्सेलरेशन नहीं है तो सीधी सी बात है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, यहां तक पहुंच गए। इसके बाद 2 से 4 की कहानी, 2 से 4 की कहानी। अब 2 से 4 की कहानी में क्या है, क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव है। देखो ना, 2 से 4 एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है। अब नेगेटिव है तो बच्चे के दिमाग में सीधा आया कि अगर नेगेटिव है 2 से 4, तो 2 से 4 तो कैसी बनेगी, यहां स्ट्रेट लाइन बनेगी 2 से 4। यहां से इसके बाद में आपको स्ट्रेट लाइन में चलना पड़ेगा, लेकिन स्लोप कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। अगर स्लोप नेगेटिव है तो सीधी सी बात है ऐसे ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या होगी तुम्हारी, ये यहाँ घट भी रही होगी और एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया। तो स्लोप, अब यहां से स्लोप आपको नेगेटिव बनाना है और स्ट्रेट लाइन खींचनी है, तो दो ही तरीके हैं। चलो उसको भी छोड़ दो अभी के लिए। तो दो ही तरीके हैं। क्या तरीका है, या तो ऐसे बनाओ आप ऊपर, ठीक है, या आप नीचे की तरफ बनाओ। तो ये तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि इसका तो स्लोप क्या है, एक्यूट बन रहा है भाई, स्लोप पॉजिटिव आएगा तो ऊपर तो जा ही नहीं सकते आप, डन है नहीं है। तो आपको सीधी सी बात है नीचे ही आना पड़ेगा। और फिर लॉजिक भी ये कहता है यहां तक कांस्टेंट वेलोसिटी से आए, अब आपका क्या वेलोसिटी घट रही है। अब इस बात को हम चेक कर लेते हैं एक बार के लिए, ध्यान से देखो। ऑप्शन एलिमिनेशन तो हो ही जाता है, लेकिन ग्राफ प्रॉपर कैसे बना रहे हैं हम वो सीख रहे हैं। इसका जो एटी का जो एरिया है वो डेल्टा वी देगा, नहीं देगा। तो कहां से, डेल्टा वी यानी कि वी फाइनल 1 पे, ठीक है, माइनस स्टार्टिंग में। तो डेल्टा वी कितना है, 10 इंटू 1, यहाँ 10 आ गया। तो इसका मतलब क्या आया, इसका मतलब हुआ वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इज इक्वल टू 10। इनिशियली कहाँ था, 0 पे, 0 से शुरू हुआ है ना, इस 0 टू 1 की बात कर रहे हैं। फाइनली तो t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे है। तो t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी होगी 10 प्लस वी फाइनल, यानी कि 10 प्लस 0 इज इक्वल टू 10, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ था। तो इसका मतलब मेरे पास ये पता चल गया 10, डन है। अब फिर ये कांस्टेंट वेलोसिटी, अब यहाँ पे वो एट t इज इक्वल टू 2 पे, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो 10 है, ठीक है। अब मैं इस एरिया की बात करता हूँ, ये एरिया क्या आएगा, नेगेटिव। यानी कि ये डेल्टा वी अगेन क्या देगा, 2 से 4, ये कितना है जी, 2 और 10, यानी कि माइनस के 20। यानी कि वी फाइनल माइनस वी इनिशियल विल बी इक्वल टू माइनस 20। इनिशियली कितना है, 10 है, प्लस का, तो वी फाइनल माइनस के 20 प्लस के 10 विल बी इक्वल टू माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि वेलोसिटी कितनी हो जाएगी टी इज इक्वल टू 4 पे, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब जो अब इसका स्लोप बनेगा वो कुछ मेरे बच्चे इस तरीके से बनना चाहिए, टी इज इक्वल टू 4 पे माइनस 10। अब देखो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्या 2 से 4 तक एक्सेलरेशन नेगेटिव है, आप कहेंगे हाँ सर। क्या ये स्लोप ऑब्ट्यूस बन रहा है, ये ऑब्ट्यूस आ रहा है, नहीं आ रहा है, आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है, एक्सेलरेशन नेगेटिव ही आएगा। क्या स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट है, हाँ स्ट्रेट लाइन बन रहा है सर। क्या ये t इज इक्वल टू 4 पे यहां तक पहुंचना चाहिए था, पहुंचना चाहिए था सर, क्योंकि ये हमने निकाल लिया एग्जैक्टली। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो ये इसका प्रॉपर ग्राफ आया, पीटी ग्राफ आपको पता चल गया कैसे आपको बनाना है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, अरे हाँ है ना। एक बार आपको ये सारी चीजें पता चल गई, अब आप मुझे एक बात बताओ, अब आप मुझे एक बात बताओ, ये यहां किसी टाइम पे 0 भी होगी इसकी वेलोसिटी, ठीक है, ये किसी टाइम पे क्या हो रही है, 0 भी हो रही है। अरे बोलो भाई, डन है। अब ये टाइम वैसे हम निकाल भी सकते हैं,
लेकिन अभी मैं उसका आपको यूज नहीं सिखा रहा हूँ, उसके बारे में अभी मैं आपको ज्यादा बातें नहीं बता रहा हूँ, वो भी करेंगे थोड़ा आगे चल के। पहले एक बार वो तो निकाल ही सकते हो आप, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख लो, या मतलब हो जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, चलो ये बता ही देता हूँ, ये टाइम अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, आप यहीं पे आ जाओ। यहाँ वेलोसिटी कितनी थी 10, एक्सेलेरेशन नेगेटिव में हो गया तो यहीं पे निकाल लो ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बेसिक इक्वेशन लगा लो। v कितना कर लो 0, स्पीड कितनी थी 10, प्लस एक्सेलेरेशन कितना है यहाँ पे, यहाँ से बाद में ही तो तभी तो 0 होगी, तो एक्सेलेरेशन है -10 गुना टी, यानी कि t इज इक्वल टू 10/10 इज इक्वल टू 1 सेकेंड। सो आफ्टर 1 सेकेंड यानी कि 2 और 1 3, ये 3 आ गया। चलो ये भी खत्म हुई बात, बाद में क्या बताते अभी बता दिया। अब मैं एक्सटी ग्राफ बनाने वाला हूँ। एक्सटी में भी मैं दो चीजें बना रहा हूँ। पहला ग्राफ बनाऊंगा मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और फिर बनाऊंगा मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। दोनों में बड़ी बच्चों को दिक्कत आती है। तो पहले सीखेंगे बच्चे हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक्स टी, डन है। क्या सीखेंगे अपन, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब कन्वर्जन तो कहां से सीखना है, वीटी ग्राफ से सीखना है, तो वीटी को साइड में रखो। ये देखो एक बार मैं इसको सेट कर लेता हूं, हाँ अब दिख रहा है, हाँ ठीक है डन। तो वीटी ग्राफ, अब एक्सटी ग्राफ कहां से शुरू हो रहा है, 0 से। अब आप यहां देखो, एक्सटी ग्राफ का पहले आप कुछ बातें याद करो। एक्सटी जो ग्राफ है, ठीक है बच्चे, इसका जो स्लोप है वो क्या देगा, वेलोसिटी। एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देगा, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और कहां, पॉजिटिव में इंक्रीज हो रही है भाई, नीचे थोड़ी ना जा रहा है ग्राफ। भाई ग्राफ अगर नीचे जाता तो नेगेटिव होता ना, ये तो पॉजिटिव में इंक्रीज हो रही है ना वेलोसिटी। ये देखो इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे टाइम 0 to 1 सेकेंड में वेलोसिटी 0 से 10 पहुंच गई प्लस की, यानी कि स्लोप तो बनना है, लेकिन स्लोप का जो स्लोप, पहली बात कैसा होना चाहिए, इंक्रीजिंग होना चाहिए 0 से 10, यानी कि स्लोप इंक्रीजिंग होना चाहिए, तो उसके लिए मुझे पता है। और कहां से, एट टी इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 थी, तो इसका मतलब वो तो मैं पहले ही बना के आया था, ऐसे कुछ बनेगा, स्लोप इंक्रीजिंग 0 से 1। मानते हो आप, नहीं मानते हो, ये देखो इंक्रीजिंग स्लोप। अगर मैं इस तरीके का बनाऊं, इस तरीके का स्लोप दिख रहा है आपको, इस तरीके का एक शेप ये भी तो होती है ना, ये वाली, इसमें तो स्लोप क्या है, डिक्रीज हो रहा है हर पॉइंट पे, ये देखो डिक्रीज हो रहा है। भाई पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट से ही तो पता चलेगा, यानी कि टेंजेंट का जो स्लोप है, भाई स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप, ये किसका स्लोप होता है, टेंजेंट का स्लोप। तो तुम्हारा जो स्लोप है, वेलोसिटी अगर पॉजिटिव में बढ़ रही है तो तुम्हारा इंक्रीज होना चाहिए, और पॉजिटिव है ना स्लोप, एक्यूट बनेगा, देखो बनाते चले जाओ। तो 0 से 1 तक तो बन गया। अभी मुझे ये नहीं पता है, चलो ये भी निकालते चलते हैं। 0 से 1 में इसका एरिया क्या देगा, इसका एरिया, इसका ये A1, ये A2, ये A3 और ये A4। तो पहले मैं यहाँ A1 A2 A3, ये क्या है, A1 की A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ इंटू 1 इंटू 10, कितना आ गया जी 5। A2 कितना हो गया जी 10 इंटू 1, 10। A3 कितना हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यानी कि 5। और तुम्हारा A4 कितना हो गया जी, -5। डन है। तो ये क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए अपन एरिया को क्या करते थे, ऐड करते थे, ठीक है, विद साइन। डिस्टेंस के लिए जब डिस्टेंस वाले ग्राफ में बात करेंगे तो वहां तो सबको जोड़ना होता है। तो पहले आप क्या करो, A1 की बात करते हैं, A1। तो ये 0 से 1 सेकेंड ग्राफ तो बन गया। ये मैं अभी आपको इसलिए बिल्कुल बिल्कुल खोल खोल के सिखा रहा हूं, ताकि जब हम सवाल करेंगे ना, सवाल को सिर्फ करने में 2 सेकेंड या 3 सेकेंड लोगे आप। ये बात मेरी आप समझ लो। ये जो मैं आपको पूरा इतना बिल्कुल एक एक बात कैसे बना रहा हूं, क्योंकि हर एक बात आनी चाहिए। एक बार आपको आ गई बात तो फिर आगे की बातें बहुत आसान होती हैं बेटा। तो इधर आ जाओ भैया, x इज इक्वल टू 0, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है वही डेल्टा x, चेंज इन पोजीशन वेक्टर विल बी इक्वल टू, मोशन कहां से शुरू हुई है,
मैं जानता हूँ एट टी इज इक्वल टू जीरो पे एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो ये तो मेरा इनिशियल पता चल गया मुझे, यानी कि डेल्टा एक्स कितना आया A1 के हिसाब से 5 आया, नहीं आया? ये देखो ना, A1 कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अब आप मुझे ये बताओ, अब आप मुझे ये बताओ, इधर रख लो इसको, दिख रहा है? हाँ, ठीक है। यहां से मुझे पता चल गया एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल विल बी इक्वल टू 5, यानी कि एक्स फाइनल का मतलब है एट इज इक्वल टू 1 सेकेंड। कितना हो गया, 5 प्लस एक्स आई तो जीरो है, यानी कि ये कितना हो गया, 5। यानी कि ये कहाँ पहुंच गया, 5 पे, 5 मीटर पे, 0 से 5 मीटर पहुंच गया। इसके बाद T1 से T2 वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। अब बड़ा मजा आएगा आपको ग्राफ बनाने में। कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है और पॉजिटिव है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, नहीं बनेगा? आप कहेंगे हाँ सर, बात तो सही है। तो ये 1 से 2 का बन गया। ठीक है, क्या आपको तो पेपर में सिर्फ ग्राफ की शेप ही चेक करनी आएगी, ये प्रॉपर तो मैं करके बता रहा हूं कि वो कितना पहुंचा, ताकि आपको पीछे वाली सारी बातें आ जाएं। अब ग्राफ के अंदर सारी जितनी सीखी हुई फिजिक्स है ना अब तक आपने सीखी है, सब लग रही है इसमें। तो अब तुम कहां पहुंच गए, 5 पे। अब 5 से यहां ये डेल्टा एक्स कितना है, ये तो A2 वाला एरिया देगा, ये एरिया डेल्टा एक्स बताएगा ना ये। तो डेल्टा एक्स यहां तुम्हारा फिर से लग गया, ये कितना है तुम्हारे पास, 10, यानी कि एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल इज इक्वल टू 10, यानी कि एक्स फाइनल विल बी इक्वल टू 10 प्लस एक्स इनिशियल। देखते रहे ना, 10 प्लस 5 कितना होगा जी, 15, यानी कि आप t इज इक्वल टू 2 पे कहां पहुंच गए, 15 मीटर। फिर ए थ्री क्या है, अब ध्यान से देखो, A3 2 से 3 की बात कर रहा हूं मैं, 2 से 3 के बारे में बात कर रहा हूं। वेलोसिटी क्या हो रही है बच्चे, घट रही है, यानी कि 10 से 0 पे आया, 10 से 0 पे आया, 10 से 0 पे आया। तो आपको ग्राफ ऐसा बनाना है, कर्व ऐसा बनाना है जिसका स्लोप क्या हो रहा हो, डिक्रीज हो रहा हो। तो मुझे मेरे दिमाग में तुरंत एक बात आती है कि कुछ ऐसे बनाऊं तो ही डिक्रीज होगा। ये मतलब आ गया समझ में? यहाँ देखो स्लोप क्या हो गया, पैरेलल हो गया। यहाँ से तुम्हारा घटते घटते स्लोप क्या हो गया, ऐसे 0 पहुंच गया। तो इसका मतलब बच्चे ये हो गया तुम्हारा टी इज इक्वल, थोड़ा शेप वेप थोड़ा सा ध्यान रख लेना यार, ये लाइन थोड़ी सी इधर हो गई है। तो ये बन गया, ठीक है, ये बन गया। ये कई बच्चों को ऐसे, मैं अलग से बना देता हूँ यहाँ। ये देखो, जब आप ये ऐसा बनाते हैं एक्स टी ग्राफ, हमने शुरुआत में सीखा था, तो एक्स टी ग्राफ का ये स्लोप क्या हो रहा है, ये देखो स्लोप क्या हो रहा है, यहाँ पैरेलल हो जाएगा तो यहाँ वेलोसिटी इसका मतलब जीरो। तो वेलोसिटी क्या थी, और ये एक्यूट बन रहा था ना, तो पॉजिटिव थी वेलोसिटी और घटते घटते जीरो होगी। तो ये ग्राफ इसलिए मैंने ऐसा बनाया है। आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आई होगी। कुछ बच्चों के नहीं आती समझ में, ठीक है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। चलो जी, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, दिख रहा है ना आपको? ठीक है। अब हम बात करते हैं 3 से 4 के बारे में, 3 से 4 के बारे में, 3 से 4 के बारे में। अब यहां सवाल गलत होता है, सबसे ज्यादा जो भसड़ मचती है ना सवाल में, यही गलत होता है, क्योंकि वो तो आपको 4 ग्राफ देगा, 4 ऑप्शन आपसे चूज कराएगा। अब बच्चा यहां गलती कर देता है। अब देखो बच्चा गलती क्या करता है, अब वो ध्यान से सुनना, आप लोग क्या गलती करेंगे। 3 से 4 जब आप मूव करने की कोशिश करेंगे तो यहां वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देखो यहां 0 थी, 0 से कहां गई वेलोसिटी, -10, नेगेटिव में। ठीक है, तो तुम्हें स्लोप कुछ ऐसा बनाना है, स्लोप कैसा बनाना है। आप मुझे एक बात बताओ, आप पहले ऐसे बना रहे थे, अगर मैं एक्सटी ग्राफ की बात करूं, एक्सटी की बात करूं, कुछ ऐसे बना रहे थे आप, मान रहे हो आप, नहीं मान रहे हो? ठीक है, अब की बार आपको इंक्रीज करना है नेगेटिव में, तो एंगल क्या बनना चाहिए, ऑब्ट्यूज। तो ऑब्ट्यूज तभी तो बनेगा जब आप नीचे की तरफ ग्राफ बनाओगे, मानते हो नहीं मानते हो? ये तभी तो एंगल ऑब्ट्यूज बनेगा। अरे समझ रहे हो आप? अब बात क्या है, और ये ठीक है, लेकिन ये तो आप देख रहे हो ना, अगर आपने ऐसा बना दिया तो यहां तो ये डिक्रीज कर रहा है, लेकिन आपको तो इंक्रीज बनाना है। तो आपको नहीं लगता कि यहां भी दो चीजें, या तो ऐसे बनाऊं या ऐसे बनाऊं, तो कौन से वाला बनाना चाहिए, इंक्रीजिंग कौन सा, नेगेटिव, नेगेटिव में इंक्रीजिंग, ये तो डिक्रीजिंग हुआ, तो ये तो बनेगा नहीं, ये बनेगा ग्राफ, क्योंकि इसी का स्लोप इंक्रीज होगा। और कैसा होगा, ऑब्ट्यूस बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा, आप बना के देख लो भाई। हर एक बात को आप खुद सोचो, अगर मैं इस पॉइंट पे ये करूं तो पैरेलल लाइन खींच लो, एंगल क्या बनेगा, ऑब्ट्यूस बन रहा है नहीं बन रहा है? अरे दिख रहा है नहीं दिख रहा है भाई, ऑब्ट्यूस दिख रहा है,
ये वाला, जो मैं ये वाला सेक्शन आपको दिखाया है। डन है। अब आप मुझे एक बात बताओ, वापस आ जाओ 3 से 4। 3 से 4 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चे? 3 से 4 की बात। 3 से 4 की बात। 3 से 4 पे 0 से -10 आ रही है। -10 आ रही है तो मुझे अब ये बात पता चल गई कि मुझे ग्राफ कैसा बनाना है, कुछ इस तरीके का बनाना है। अब आप ध्यान से देखो, 3 से 4 में डेल्टा एक्स की बात करें अगर, तो एक डेल्टा एक्स कितना है? -5। यानी कि एक्स फाइनस माइनस एक्स इनिशियल विल बी इक्वल्स टू -5। यानी कि एक्स फाइनल विल बी इक्वल्स टू -5 प्लस एक्स आई। यानी कि -5 प्लस एक्स आई बोले तो 15। 15 था ना यहाँ? ये अरे भाई यहाँ, ये क्या कह रहा हूँ मैं, 15। अच्छा 15 से आगे वाला नहीं, 2 से 3 का नहीं बनाया ना क्या भाई अपने ने? अच्छा 2 से 3 का नहीं बनाया, तो इसको भी बनाओ भाई। पहले 2 से 3 का चेक करते हैं ना। 2 से 3 में एरिया कितना है? 2 से 3 में ये पॉजिटिव है तो प्लस, प्लस ये A3 छोड़ दिया ना हमने अभी 2 से 3 वाला, तो ये प्लस प्लस, तो ये कितना हो गया जी? 20। तो ये कितना हो गया? 20। फिर हम आगे चलते हैं 3 से 4 की तरफ। तो 3 से 4 में अगेन डेल्टा एक्स कितना आया जी? -5। यानी कि एक्स फाइनल विल बी इक्वल टू -5 प्लस एक्स इनिशियल कितना आया? 15। तो आपको ये कहाँ तक बनाना है? 15 तक। ये आपका एग्जैक्ट ग्राफ आएगा t इज इक्वल टू 4। डन है। ये मैंने आपको प्रॉपर इसका ग्राफ बनाना बताया, प्रॉपर कि कैसे ग्राफ बनाते हैं। अब ठीक है, इतनी बात तो मेरे समझ में आई। इतनी बात मेरे समझ में आई। अब सर डिस्टेंस वाले में जो गड़बड़ होती है वो मैं यही बताता हूं आपको, ताकि वो आप कनेक्ट करोगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। मैंने हर एक बात बड़े अच्छे से खोल खोल के बताई है कैसे, क्योंकि ये ग्राफ बच्चे को समझ ही नहीं आते कि भाई कन्वर्जन हो कैसे रहा है। तो ये यहां तक तो सब सेम बनेगा, दिक्कत आती है यहां जाके, क्योंकि अब की बार मैं क्या बना रहा हूं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और डिस्टेंस कभी भी नहीं घटती। जैसे ये देखो ना, फाइनली ये 15 पे आ गया, आया नहीं आया, लेकिन ये घटेगी थोड़ी ना। यहां के बाद ये ग्राफ यहां नहीं आएगा, इसकी हमेशा मिरर इमेज बनानी है। तो ये ग्राफ जैसा ये है ऐसे ही आपको ऊपर की तरफ बना देना है, क्योंकि डिस्टेंस टाइम का जो ग्राफ है इसका जो स्लोप देगा वो आपको क्या देगा? स्पीड। और स्पीड क्या देगा आपको? स्पीड क्या देगा आपको? स्पीड। और स्पीड नेगेटिव होती नहीं है। यहां तो वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? स्पीड होता है। तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ बन जाएगा बस, और कुछ नहीं है। यानी कि ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ये ऐसे गया, फिर बच्चे ये ऐसे गया, ठीक है। तो ये जो ग्राफ आप ये बना रहे थे ऐसे, ये ऐसे ना बन के ये ऐसे बन जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है? अल्टीमेटली मतलब ये है कि वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो वेलोसिटी जब -10 मीटर पर सेकंड है, तो -10 मीटर पर सेकंड का मतलब कितना है? 10 मीटर पर सेकंड स्पीड है। तो ये तो पॉजिटिव है ना, तो इसका स्लोप, अब देखो ये एक्यूट बना रहा है तो पॉजिटिव, तो यानी कि ये ना बन के तुम्हारा ग्राफ ऐसे चला जाएगा, बाकी चीजें सेम रहेंगी। यानी कि डिस्टेंस कभी भी घटती नहीं है। तो ये यहाँ कितने तक आगे थे अपन? 20 तक आगे थे, तो अब घटाएंगे नहीं, 20 + 5 करते हैं ना, तो ये 25 मीटर पे पहुंच जाएगा ग्राफ। आई होप कि आपको ये सारी बातें मैंने इन डिटेल बताई हैं, इन डिटेल डिस्कस करी हैं, तो आपको वो बात समझ में आ रही होगी। अब ये सारी बातें समझाने के बाद, ठीक है, सारी बातें समझाने के बाद मैं अगेन एक सवाल लेता हूं, सीधा ही लिख देता हूं, और आप प्रैक्टिस करो इसकी वापस से। हम वापस से समझेंगे, प्रैक्टिस करो थोड़ा सा। मैं इस बार 2-3 वो बना देता हूं इसमें। ये बना दिया 5, फिर बना दिया मैंने ये ऐसे, और फिर बना दिया मैंने ये, चलो ऐसे, ऐसे बना देते हैं। तो कुछ कुछ चेंजेस कर देते हैं। 5, 15, 25, 35, 40। अगर आपने प्रॉपर ये बनाना सीख लिया तो आप ग्राफ का कन्वर्जन का हर एक सवाल कर सकते हैं, अगर आपने ये कन्वर्ट करके बना लिया तो। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट सेक्शन मैंने बहुत टाइम लिया है, बहुत आराम आराम से आपको बताया। और आप इसमें वीटी ग्राफ बनाओ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाओ, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाओ, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ये सबसे बेस्ट है, इससे बेस्ट क्वेश्चन कुछ नहीं है। ये कितना होगा जी? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये नीचे जब है ये तुम्हारा -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि 0 से 5
प्लस 15 से 25 माइनस एक्सेलरेशन, 35 से 40 जो है तुम्हारा वो तुम्हारा फिर अगेन पॉजिटिव +2 है। डन है। अब आपको कन्वर्ट करना है और ये है क्या, एट t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 0 और वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 है पार्टिकल की, यानी कि x एक्सिस में मूव कर रहा है। तो अब आप इसको ग्राफ को बनाने की कोशिश करें पोज करके, और बाकी हम आगे चलते ही हैं। अब देखो जी, इसमें वीटी ग्राफ सॉल्यूशन की अगर बात करें, पहले हम वीटी ग्राफ के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में जी? वीटी ग्राफ। अब जैसे ही वीटी ग्राफ मेरे दिमाग में आता है तो तुरंत एकदम मैं बनाना स्टार्ट कर देता हूं कि भैया ये वीटी ग्राफ, यानी कि एटी का जो एरिया है, ये एरिया कितना है, पहले मैं एरिया लिख लेता हूं, इसी पे लिख लो एरिया। देखो अब फास्ट सॉल्यूशन करते हैं, क्योंकि ये 5 दूनी 10, ये 15 से 25 10, फिर ये हो गया एरिया, ये तो नेगेटिव है तो 10 माइनस के 20, फिर यहाँ एरिया 25 से 5, 5 दूनी 10। समझ में आया? ठीक है। ये एरिया यानी कि ये क्या देगा, डेल्टा वी। डेल्टा वी का मतलब है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यानी कि 10, यानी कि वी फाइनल यहाँ से आ गई 10। ये कांस्टेंट रहा, कांस्टेंट के बाद फिर यहाँ डेल्टा वी कितना आएगा तुम्हारा -20, यानी कि v कितना आएगा तुम्हारा फाइनल, यहाँ से पता चला मुझे -+10 इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड। v फाइनल का मतलब है एट t इज इक्वल टू 25 सेकेंड पे। फिर अगेन कांस्टेंट से चलाओ, -10 से ही चलेगा 25 से 35 तक, फिर वो यहाँ पे आ गया और यहाँ डेल्टा v मेरा कितना है जी तुम्हारा 10, यानी कि v फाइनल कितना हो गया 10 प्लस v इनिशियल, यानी कि 10 प्लस -10, यानी कि कितना आ गया 0, यानी कि फिर रेस्ट पे आ गया। अब बनाना शुरू करें। ये क्या है तुम्हारा, स्लोप पॉजिटिव है, पॉजिटिव और कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। देखो अब फास्ट कैसे बनाते हैं, तो ये कहाँ तक आ गया, मैं 5 तक आ गया, स्पीड मैंने पता लग कर ही ली, 10 पहुंच गई। एग्जैक्ट ग्राफ कैसे बना, 5 से 10 ये कांस्टेंट से चलेगा, ये कितना पहुंच गया तुम्हारा 15 पे पहुंच गया। 15 से 25 जब ये जाएगा तो स्पीड वेलोसिटी कितनी हो जाएगी -10, और ये क्या है तुम्हारा एक्सेलेरेशन नेगेटिव है, तो सीधी सी बात है नेगेटिव है तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा। ये कुछ इस तरीके से बन गया -10, और जब हम यहाँ पहुंचे तो कितने में पहुंच गए हम 25 पे। समझ रहे हैं आप? फिर 25 से 35 वो कांस्टेंट से चलेगा उसी -10 से, फिर 35 से 40 जब वो चलेगा तो एक्सेलरेशन क्या है तुम्हारा, अगेन पॉजिटिव है, और वेलोसिटी क्या हो रही है, 0 हो जा रही है। तो वेलोसिटी 0 हो रही है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो स्लोप क्या होना चाहिए, कुछ इस तरीके से, और ये फाइनली क्या आ जाएगा 40। स्लोप देख लो ना भाई आप, एक्यूट बन रहा है। 15 से 25 एक्सेलरेशन नेगेटिव, इसका स्लोप देख लो, ऑब्ट्यूस बनेगा। तो एकदम मैं सही ग्राफ मैंने डिजाइन कर दिया। ठीक है, कितना फास्ट बन गया। अगर आपको अभी इन्फॉर्मेशन, अब आपको एक बार आपने ढंग से समझा है तो इन्फॉर्मेशन आपको याद होगी है, तुरंत आप बना सकते हैं इसको। अब मैं क्या बनाना चाहता हूं इसके नीचे, यही बना लेते हैं एक्सटी ग्राफ। क्या बना लेते हैं जी, एक्सटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये क्या है तुम्हारा, 0 से 5 वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है और पॉजिटिव है, 0 से 5 ऐसे बनेगा। फिर क्या है, कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। फिर तुम्हारा ये डिक्रीज हो रहा है 15 से 25, 15 से 25, 15 से 25, तो इसका मतलब ये कुछ जीरो होगा ऐसे, और जीरो के बाद फिर क्या होगा तुम्हारा ऐसे आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना रहे हो ना, तो ये वैसे ही बनेगा। स्लोप नेगेटिव, स्लोप का ध्यान रखना है आपको 15 से 25 तक, तो स्लोप बीच में क्या होनी है, 0 होनी है, और फिर क्या होनी है, 0 से वेलोसिटी नेगेटिव की तरफ इंक्रीज करे तो स्लोप भी इंक्रीजिंग बनाना है आपने। फिर ये कांस्टेंट हो जाना है, कांस्टेंट के लिए ये बनेगा, कांस्टेंट के बाद फिर ये क्या हो जाना है, 0 हो जाना है, 0 हो जाना है तो ग्राफ फिर इस तरीके से बनेगा। बन गया ग्राफ, खत्म। अब वो जो इसका एरिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट देगा, वो आप सब कुछ इजीली बना सकते हो डेल्टा एक्स कर करके, जो हमने पहले सवाल में किया था। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जहाँ बच्चा भी कंफ्यूज होता है, बच्चा जो कंफ्यूज होता है वो यहाँ होता है कि ये कैसे कैसे बना दिया। मैंने किस बात का ध्यान रखा है मैं आपको बता दूँ, जब मैं 5 से 10 15 पे गया तो ये मैंने ये बनाया 5 से 15, फिर ये 15 से 25 का है, फिर 25 से 35 का ये है, और 35 से 40 का ये। आप देखो ध्यान से, ये मैंने 5 से 15 ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर पॉजिटिव,
तो इस जो लाइन बनेगी और लाइन का स्लोप क्या आना चाहिए तुम्हारा पॉजिटिव, तो ये देखो उसी हिसाब से बनाया है। फिर तुम्हारा 15 से 25, अगर आप ध्यान से देखो 15 से 25 वेलोसिटी जीरो हो रही है, वेलोसिटी जीरो हो रही है, और एंगल 15 से यहां तक आओ, पहले आप 15 से बीच तक आओ, ये कोई भी टाइम हो मुझे नहीं पता, यहाँ वेलोसिटी जीरो हो रही है, तो ये वाला अगर आप देखो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करो, पता चल रहा है जीरो हो रही है। और यहाँ अगर आप देखोगे, यहाँ ड्रॉ कर लो, कुछ भी चीज देख लो, यहाँ ड्रॉ कर लो, एक्यूट बन रहा है, इधर ड्रॉ करोगे तो ये क्या बन रहा है, इधर को चलोगे तो नेगेटिव यानी कि ऑप्ट्यूस बन रहा है, ये देखो ऑप्ट्यूस बन रहा है, इधर को चलोगे तो ऑप्ट्यूस, ऑप्ट्यूस मतलब नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या है, ये देखो इंक्रीज हो रही है, जीरो यहाँ से इस टाइम तक जब आप जाओगे तो वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो प्रॉपर हर एक चीज, या स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फिर स्ट्रेट लाइन, फिर यहां से अगर मैं यहां तक की बात करूं तो वेलोसिटी क्या हो रही है तुम्हारी 35 से 40, वेलोसिटी जीरो हो रही है, और नेगेटिव है यानी कि -10 से जीरो जा रही है, यानी कि -10 से जीरो जा रही है। यहां देखो स्लोप क्या आ गया, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। समझ गए आप? अब अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो इसकी मिरर इमेज बननी है बस, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी घटती नहीं है। समझ रहे हैं आप? और जो ये वेलोसिटी यहां नेगेटिव हो रही थी, नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड देगा। भाई ये जो मैं नेगेटिव के हिसाब से मैं यहाँ ग्राफ बना रहा था, लेकिन स्पीड की, डिस्टेंस का जो स्लोप है वो क्या देगा, स्पीड देगा, और स्पीड तो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो इसका मतलब जो ये ग्राफ नेगेटिव था, नेगेटिव ना बन के ऐसे बन जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। कहाँ बनाए हम इसको, इसको यहीं साइड में बनाते हैं ताकि आपको कनेक्ट कर पाओ आप। तो पहले सब कुछ सेम रहेगा, पहले ऐसे गया ग्राफ, फिर ऐसे गया ग्राफ, फिर वेलोसिटी तुम्हारी जीरो होगी, ये तुम जीरो तक चले आए, यहाँ तक चले आए। इसके बाद जो नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव में जीरो से -10 गया, तो मुझे स्लोप नीचे बनाना पड़ा, क्योंकि अब तो मुझे नेगेटिव भी दिखाना पड़ेगा ना। लेकिन स्पीड तो, अगर ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस टाइम है, तो इसका जो स्लोप है वो क्या देगा, स्पीड देगा, और स्पीड तो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसलिए आपको स्लोप इंक्रीजिंग बनाना पड़ेगा ऐसे। समझ रहे हैं आप? आपने ये इंक्रीजिंग स्लोप बनाया, इसके बाद ये कांस्टेंट, डन। इसके बाद ये जीरो करना है, जीरो करना है, तो ये फिर ऐसे, लेकिन रहना पॉजिटिव ही है। तो ये तुम्हारा डिस्टेंस टाइम का ग्राफ बनेगा। आई होप कि आपको इसके बाहर नहीं आएगा, इसके बाहर नहीं आएगा। ये आपको मैंने पहले सवाल में सारी एक्सप्लेनेशन दी थी कि कैसे है कैसे नहीं है, तो हर एक बात मैंने पूरी पूरी कोशिश करी है कि आपको समझ में आए। तो ये कन्वर्जन वाली कुछ चीजें थी। अब हम सवालों पे आ जाते हैं कि हाँ कन्वर्जन कैसे होता है एटी से। तो डिस्टेंस, सबसे ज्यादा बच्चा इसमें फंसता है, डिस्टेंस में और इसमें। तो मैंने आपको बताया ना ये नीचे क्यों नहीं बना, उसका भी लॉजिक है। उसका लॉजिक क्या है कि डिस्टेंस वाला जो ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम का, वो स्पीड देगा, और स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। जबकि यहाँ -10 है, तो आप -10 को कैसे शो करोगे भाई, 25 से और 35 तक, 25 से और 35 तक अगर आप यहाँ देखें, इस वाले उसमें 25 से 35 तक स्पीड क्या है, -10, सॉरी वेलोसिटी क्या है, -10, तो स्पीड कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड को कैसे दिखाओगे आप, +10 मीटर पर सेकेंड को, तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा ना भाई आपको, ये 25 से और ये 35। देखो क्या है तुम्हारा, ये एक्यूट एंगल बन रहा है, पॉजिटिव ही तो है। बनानी तो स्ट्रेट लाइन ही है, तभी तो वेलोसिटी कांस्टेंट आप दिखा पाओगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो कांस्टेंट होता है। लेकिन आप इसको यहां देखो, यहां मैंने ऐसे बनाई, क्यों, क्योंकि मुझे नेगेटिव दिखाना था। तो ये क्या बन रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी देगा। तो अभी मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाता, लेकिन अब डिस्टेंस बनाऊंगा तो ये स्पीड देगा, तो इसलिए वो चीजें बदल जाती है। इसलिए कई बार आपको क्या करेगा, आपने अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना लिया तो उसकी मिरर इमेज बना दो। तो ये इसकी अगर देख रहे हो आप, ये सेम उल्टा करके बना दो, ऐसे करके। समझ रहे हो आप? ये सेम मैंने उल्टा करके बना दिया, ऐसे इसको ऐसे ओपन कर दिया, तो यही यही दिखेगा आपको। समझ रहे हो? तो इसलिए कई बार क्लासों में फिर टीचर ये सब कुछ समझाने के बाद ये कहता है, अगर आपने ये बना लिया, क्योंकि बच्चे ये बना लेते हैं, तो इसकी मिरर इमेज बना दो। ठीक है? तो इतना आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, पर मेरे हिसाब से तो हर एक बात आपको क्लियरली डिटेल में मैंने इसीलिए बताई है, ताकि आपको हर एक बात पता रहे, क्या गलती है क्या नहीं करनी है। खैर, अब मैं कुछ सवाल जो एनटीए ने पूछे हैं, तो उस सवाल के बारे में अपन डिस्कशन करते हैं बच्चे। सवाल देखो आप, सवाल कुछ ऐसे है कि आपने पहचानना है करेक्ट,
करेक्ट ऑप्शन आपने चूज करना है। तो ए ऑप्शन आपको गिवन है। पहले मैं एक बार बना लेता हूं, आप भी बना ले साथ साथ, लिखना शुरू करें, कोई मस्ती वस्ती नहीं चलेगी। देखो सिंसियर जब हम रहते हैं ना, तो लास्ट में जब रिजल्ट मिलता है ना, तो जो आपने वो मेहनत की होती है ना, वो इतना मजा आता है, ऐसा लगता है कि यार ये मैं ही था जिसने लगातार इतनी मेहनत कर ली। तो मेहनत करना बहुत मुश्किल काम है, खैर, क्योंकि कंसिस्टेंसी से काम करना वो चीज़ें, ये पोजीशन, ये है एक्स टी, पोजीशन टाइम है ये। वैसे उसने तो पोजीशन ही लिखा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ एक्स लिख देता हूँ, पोजीशन टाइम, फिर ये वी टी, ये ए टी। तो आपको करेक्ट ग्राफ पहचानना है। एक्स टी, वी टी, ए टी, ए टी, ए टी, वी टी, एक्स टी, एक्स टी, वी टी। ठीक है। लगातार अगर आप रोज का काम रोज करते हैं, रोज सवाल सॉल्व करते हैं, रोज अपने मतलब दिए हुए जो भी रेस्पेक्टिव जहाँ भी आप पढ़ते हैं, अगर वो सारा काम करते हैं, अगर आप ये चैनल फॉलो कर रहे हैं और सिंसियरली आप रोज लेक्चर देख रहे हैं और रोज अगर जो जो मैं बता रहा हूँ उन बातों का ध्यान रख रहे हैं, तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि आपको डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो खैर एक्स टी ग्राफ पे आ जाओ, तो पहला वाला ऑप्शन ए चेक करो। एक्स क्या हो रहा है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या, इसका जो स्लोप है वो स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। एक्स टी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देगा, और ये बता रहा है आपको वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। यहाँ तो वेलोसिटी कांस्टेंट थोड़ी ना, यहाँ तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता, पहले ही कट हो गया। दूसरे बी पे आ जाओ। यहाँ तुम्हारा जो इसका स्लोप है, वो स्लोप क्या बता रहा है तुम्हें, इसका स्लोप बता रहा है कि वेलोसिटी तुम्हारी इंक्रीज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। ये बात आपको यहाँ से पता चल रही है, तो डेफिनेटली सी बात है, वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है। अब इसी जो ये रिदम है, ये ग्राफ ही पहचानना है कि ये क्या 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 बनाने की कोशिश कर रहा है। बेस्ट पॉसिबल फिगर हमें हमेशा चूज करना होता है। तो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ देखा, तो ये तुम्हारा क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये एक्स, ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब है एक्सेलेरेशन कांस्टेंट, तो ठीक है, ये इसके हिसाब से एकदम सही ग्राफ है। सी पे आ जाओ। सी क्या है तुम्हारा, एक्स टी अगेन, वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, यहाँ तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, नॉट पॉसिबल। यहाँ तुम्हारा वेलोसिटी क्या है, ये अगर आप बात देखें तो यहाँ वेलोसिटी क्या है तुम्हारी, इंक्रीज हो रही है। यहाँ वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। देखो ना, डिक्रीज हो रही है, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। होनी चाहिए थी इंक्रीज, क्योंकि इसका स्लोप क्या है, इंक्रीजिंग स्लोप है, तो ये भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ रहे हो आप, यानी कि जो मैंने आपको पूरे लेक्चर में सिखाया है, जो समझाया है, उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम सारे सवाल करने लग रहे हैं। अगला सवाल देखो जी। अगला सवाल कुछ इस तरीके से है बच्चे, अगेन ये 2021 में आया हुआ सवाल है। आपको दे दिया वी टी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, व्हाट वुड बी द शेप ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ। इससे एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ आपको बताना है। और आपको ग्राफ कुछ इस तरीके से दे रखा है कि ये यहाँ से शुरू किया है, ऐसे कट करता हुआ नीचे आया, और ये ऐसे, तो ये पॉइंट दे दिया आपको, ये ए एम बी, ये ग्राफ है। और इससे आपको बेस्ट पॉसिबल एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ आपको चूज करना है, और ये चार ऑप्शन में आपको एक्सेलेरेशन बना के दे रखा है। ऐसे ही तो सवाल आएंगे। वही वाली बात है, जिसने पूरा लेक्चर ध्यान से सुना है वो आराम से समझ रहा होगा कि एटी ग्राफ, अब वीटी ग्राफ तुरंत दिमाग में आना चाहिए। वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देगा तुम्हें,
एक्सेलरेशन देगा। और एक्सेलरेशन आप यहाँ दो स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप चेक कर लो, पॉजिटिव है या नेगेटिव है उस हिसाब से बना लो, तो आपको तुरंत वो बात पता चल जाएगी। ये जी बनाना कैसे है, डन है। अब ये हो गया तुम्हारे पास, ये हो गया, हाँ ठीक है। ऐसे। खैर आ जाते हैं ये, ए बी सी डी, बी सी डी, आ जाओ जी। ठीक है, अब वीटी ग्राफ में क्या देता है आपको, इसका मेरे दिमाग में तुरंत आया कि इसका जो स्लोप है वो क्या देगा, एक्सेलरेशन। अगर मैं ए से बी, ए से एम तक देखूं तो यहाँ स्लोप क्या है, नेगेटिव। देखो ना भाई, ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है। और ये जो लाइन है इसका स्लोप क्या है, थीटा एक्यूट, यानी कि पॉजिटिव, यानी कि टेन थीटा क्या है बच्चे, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है एम से बी तो यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट, और स्ट्रेट लाइन है तो कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव होनी चाहिए। और यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। यहाँ तो एक्सेलरेशन वेरिएबल है, नॉट पॉसिबल। एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, यहाँ कांस्टेंट है तो ये सही है, और यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ही नहीं, तो इसका मतलब सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो सवाल आप बहुत फास्ट बना सकते हो इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से। अब अगला सवाल देखो जी। अगला सवाल हो गया, लिखता हूँ, लिखते रहो आप, साथ साथ लिखोगे तो वो टाइम फिर आपको कम लगेगा चीज़ें, क्योंकि लिखने से कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बनता है। मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊं सबको, कि लिखने से कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बनता है। आप लिख रहे हो, क्यों लिखना, क्यों कहते हैं कि लिखना इंपॉर्टेंट है, लिखने से जो दिमाग में आप सोच रहे हैं जब आप लिखते हैं तो अलग एंगल से चीजें आपको समझ में आती है। अगर आपने कुछ गलत भी सीख रखा हो ना कॉन्सेप्ट, तो आपको पता चल जाता है जब आप लिखते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो सवाल कुछ ऐसा है, अगेन 2021 का सवाल है ये आपको गिवन है, वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको गिवन है, ठीक है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके से गिवन है कि यहाँ से शुरू हो रहा है और ये ऐसे है, यानी कि ये है तुम्हारा 10, ये दे रखा है उसने 50, और बच्चे ये 0 हो गया, और ये हो गया 200 400, 200, और ये हो गया 400। सॉरी, वेलोसिटी और एक्स का ग्राफ है, एक्स मीटर, और ये मीटर पर सेकेंड, ये ग्राफ है। और आपको एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ आपको चूज करना है, ए एक्स का ग्राफ, बी सी, आपने ए एक्स का ग्राफ चूज करना है। पहले एक बार अपन बना लेते हैं, ए एक्स, ए एक्स, तो एक ग्राफ तो है ये, एक ग्राफ है तुम्हारा कुछ इस तरीके से, एक ग्राफ है तुम्हारा कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, और एक ग्राफ है तुम्हारा कुछ इस तरीके से और इस तरीके से, यानी कि ये हो गया तुम्हारा 200 400, ठीक है जी। ये हो गया 2, और ये हो गया 18, 2 18, ये हो गया जी तुम्हारा 200, वही सेम है, 200 400, ये हो गया जी 200 तक का, यही दे रखा है, ये 2 18, 2 18, और ये वाला 200। तो ये ग्राफ आपको बनाना है। चलो कोई बात नहीं, आप कुछ कुछ बातें देखो। अगर मैं 200 से 400 के बीच की बात करूं, एक्सेलेरेशन क्या होता है, v dv बाई डी एक्स, एक ये फॉर्मूला भी होता है। dv बाई डी एक्स 200 से 400 क्या है तुम्हारा, स्लोप ही जीरो आ रहा है तो एक्सेलेरेशन यहाँ होगा जीरो। अगर यहाँ एक्सेलेरेशन जीरो है तो 200 से 400 जो ये ग्राफ बना हुआ है ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका मतलब सी और डी तो इम्पॉसिबल है बनने। अब अगर मैं 0 से 200 के बीच में या तो ऐसे बने या ऐसे बने, अब ये इंफॉर्मेशन मुझे निकालनी है। अगर आप यहां से देखो ये स्ट्रेट लाइन है,
क्या है, लाइन है। तो जब भी वी एक्स ग्राफ से ए एक्स ग्राफ बनाना है तो सीधा कोई ब्रिज नहीं है कि मैं सीधा डी वी बाई डी, क्योंकि यहाँ वी बी है तो मुझे इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, y इज इक्वल्स टू एक बार एम एक्स प्लस सी, वाई पे क्या लिखा हुआ है v, स्लोप इसका कितना है, इसका स्लोप कितना बनेगा, ये कितना है, ये है जी 40, ठीक है, ये कितना है तुम्हारा 200, तो स्लोप बनेगा तुम्हारा 40/200, यानी कि 4×5 = 1/5 गुना एक्स प्लस सी। रख लो। अगर मैं ज़ीरो की बात करूं तो वेलोसिटी कितनी है 10, 0 जमा सी, सी कितना हो गया 10, तो यानी कि ये जो आया फाइनल निकल के वो आया तुम्हारा v इज इक्वल्स टू एक्स बाई 5 प्लस 10, ये आया। अब एक्सेलेरेशन क्या होता है, v dv बाई डी एक्स। अब dv बाई डी एक्स यहाँ कितना बना तुम्हारे पास, कांस्टेंट का तो जीरो हो गया 1/5, यानी कि 1/5 इंटू वी को ऐसे ही पुट कर दो एक्स बाई 5 प्लस 10, तो ए एक्स बटे 25 जमा कितना हो गया 2, ये ड्रॉ करना है। ये ड्रॉ करने के लिए 0 से 200 तक ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। स्लोप क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और कहाँ से शुरू होना चाहिए 2 से, इंटरसेप्ट 2 बन गया, यानी कि तुम्हारा क्या बनेगा स्ट्रेट लाइन, ये नहीं बनेगा। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन, ये चीज़ें समझ में आई होगी। और इसके बाहर ये पूछता भी नहीं है, कुछ भी सवाल नहीं है, ऐसे कोई स्पेशल सवाल नहीं बनाता है। जो वो स्पेशल डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस वाला था वो सबसे बेस्ट सवाल है, वो सबसे टफ सवाल भी है, बेस्ट सवाल भी है, और वो समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको इसलिए एक एक बात समझाई है। अगर अगर आप ध्यान से एक एक बात उसकी समझेंगे, मेरी सुनेंगे, तो आपको मतलब ये समझ लो, अगर वो समझ में आ गया तो आपको ग्राफ ही समझ में आ गए सारे, ठीक है। और अगर आपके वो चीजें क्लियर नहीं है, चाहे वो आपको मेरी हर एक बात को 2 बार 3 बार सुनना पड़े, आपके अपनी कोचिंग में जाके अपने मास्टर से सलाह लेनी पड़े, सलाह का मतलब है कि उस उनसे डिस्कशन करना पड़े, पर वो समझना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। एक आखिरी सवाल आज के लिए, आज का आखिरी सवाल, फिर कल से हम मोशन अंडर ग्रेविटी हम शुरू करेंगे। मजा आना चाहिए, देखो यार पढ़ने में क्या है ना, मजा आना चाहिए। अगर मजा नहीं आ रहा ना तो छोड़ दो, मैं सच बात बता रहा हूं। काम वो करो जो दिल को तसल्ली दे, खुशी दे। ये नहीं कि आप ऐसे उदास मन से बैठे हैं, अरे पढ़ना पड़ेगा यार, और आपका दिल है कुछ और करने का। क्या पता आपका स्पोर्ट्स खेलने का दिल है, मुझे पता है कई बच्चों का स्पोर्ट्स खेलने का दिल होता है। आईआईटी जाके मैंने सबसे जो एक एक अजीब सी बात जानी, वहां बहुत सारे बच्चे, कम से कम मैं आपको बताता हूँ 40% बच्चा वो है जो आईआईटी करना ही नहीं चाहता था। ये मैं आपको, आईआईटी जाना ही नहीं चाहता था, मतलब वो तैयारी नहीं करना चाहता था। ये मतलब मैं आपको बड़ी सैड रियलिटी बता रहा हूँ। मतलब उनको कुछ और ही करना था। ठीक है, वो पढ़ने में अच्छे थे, माँ बाप ने कहा तैयारी कर लो, तैयारी कर ली, लेकिन बाद में जाके पता चला। इसलिए तो आईआईटी में आप देखते हो, आईआईटी के बंदे, जैसे एक टीवीएफ है, उसमें ज्यादातर बंदे इंजीनियर वगैरह हैं। तुम्हारी कोटा फैक्ट्री है, उसमें जो एक्टर है जीतू भैया, वो आईआईटी है ना, आईआईटी खड़गपुर से बंदा है। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं आईआईटी में। जो तुम्हारी ड्रामा सोसाइटी होती है, उसमें इतने बच्चे होते हैं। जब मैंने पहली बार ड्रामा सोसाइटी में इतने बच्चे देखे, मैं कहा यार ये कैसे, है तो पढ़ने वाले हैं। तो पहली बार जाके ऐसा लगा कि भाई ये तो कुछ अलग ही दुनिया है। आईआईटी जाके पता चला कि वहां सिर्फ दिमाग में बाहर से क्या इमेज होती है, वहां तो सब बच्चे पढ़ते रहते होंगे, क्रीम जाती है वहां तो, अगर अरे कुछ नहीं भाई, वहां भी जाके बंदे वही लिमिटेड पढ़ते हैं। वहां जाके पता चलता है कि मेरा तो, किसी को पता चलता है मेरे को तो वॉलीबॉल खेलने का शौक है, या क्रिकेट खेलने का, गेम्स बंदे बहुत खेलते हैं वहां, शायरियां करते हैं वहां जाके। ठीक है, तो बहुत कुछ है भाई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज आपको करनी है। पर हाँ, आप जो काम कर रहे हो वो ईमानदारी से करो। मेरा कहने का मतलब ये, आप पढ़ाई कर रहे हो तो बड़ी ईमानदारी से पढ़ाई करो, आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप पहले से पहले रिजल्ट के बारे में सोच के पढ़ रहे हैं तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ होने वाली है। लेकिन अगर आप बस, आपका मन है, आपका दिल है ये करने का, आपका दिल है डॉक्टर बनने का, आपका दिल है समाज के काम आने का, ह्यूमैनिटी को सर्व करने का, तो आप कर जाएंगे। तो ये सवाल देखो आप, ये 2012 में आया हुआ सवाल है। ठीक है बच्चे, सवाल क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय
a body moving along a line in time t is proportional to tq, the AT graph for। तो ये चार ऑप्शन इसको आप इसने अब ऑब्वियसली बात है आपका चार ऑप्शन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, सब्जेक्टिव पेपर तो होता नहीं है। तो ये AT ग्राफ आपको बनाना है और आपसे ये चार ऑप्शन चूज कराएगा। अब आपसे क्या कह दिया, सीधी सी बात है, आपको कह दिया S प्रोपोर्शनल टू टी क्यू, यानी कि वेलोसिटी क्या होता है ds/dt, यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी में ये क्या हो जाएगा 3t², 3 को हटा दो यानी कि v प्रोपोर्शनल टू t², कांस्टेंट को हटाते रहो, अगेन डिफरेंशिएट करो तो ये एक्सेलरेशन आ जाएगा, प्रोपोर्शनल किसका आएगा t के, यानी कि टाइम जब बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगा। ये ग्राफ आपको चूज करना है। यहाँ तो टाइम के साथ साथ ये तो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नॉट पॉसिबल, ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं आप? तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, ग्राफ का कन्वर्जन सीखा है आपने, कैसे सवाल अटेम्प्ट करने हैं वो सीखे हैं। तो ये जो कन्वर्जन है कि किसका स्लोप देखना है, ग्राफ में देखना है, तो वो सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। मैंने इन डिटेल आपको स्ट्रक्चर वाइज सारी बातें बताई।